अभी हमने इससे ज़्यादा तैयार क्या होंगे सर? 20 तारीख को इतनी लाठियाँ खा ली है, इतने कील भरे डंडे खा लिए हैं, सिर पे चोटें खा लिए, कपड़े फड़वा लिए, छाती पे उनके पैर सह लिए। अब इससे ज़्यादा क्या तैयार हो सकते हैं? तैयार है हम, एक बार और आ जाए। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। छात्रों के लिए इतना फोर्स मंगाना, क्या आपको लगता है कि ये छात्रों के लिए मंगाई जा रही है? क्या आपको लगता है ऐसा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये दिखा सकते हैं? ये क्या है? दिखा सकते? बताइए। नहीं, अरे मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए, आपने लाठी खाई है? जी हाँ, 20 तारीख को। ये अभी तो 2-3 दिन में ठीक हो गया, ये यहाँ तक की लाइट। हाँ सर, बिल्कुल तैयारी। अब जो भी हो जाए, पूरी तैयारी। उठेंगे तभी यहाँ से जब सारी मांगे पूरी हो जाएगी। मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे। आप मीडिया लेके आना, अपनी डेड बॉडी दिखाना हमारी। ये आज का न्यूज आप दिखा रहे हो ना, अगर इन्होंने हमें मारा तो हमारी डेड बॉडी भी दिखाना कि भैया ये लड़की ये बोलकर गई थी, आज मरे नहीं है। अच्छा, जंतर मंतर पर एक इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं। जो लोग नाइट में आ रहे हैं, एक बार दिखा दें, जो लोग नाइट में यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, बढ़ते रहिए और सफाई करते रहिए। एक ये रास्ता बंद कर दिया गया है। ये रास्ता क्यों बंद किया गया है ये भी हम जानेंगे, और क्या उद्देश्य है और रात की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद, आपका नाम क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद जी। रोड क्यों बंद कर रखा है? ये हमने चैन बना रखी है अपने मित्रों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए। जी। क्या सुरक्षा मतलब क्या आपको संदेह है? मतलब हमें संदेह नहीं है, हमको मतलब ऐसा लगता है कि अगर हम अपने जो मित्रगण हैं उनको अलग अलग रखें ताकि मतलब आपस में नहीं की लड़ाई ना हो। जी। तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस तैयार है? जी। आपको लग रहा है? जी। मैडम कुछ कहना चाह रही हैं? एक्चुअली ये जो चेन है ना, ह्यूमन चेन है, इट्स जस्ट फॉर मैनेजमेंट, ओके? क्योंकि आप देख रहे हैं हज़ारों तो बहुत कम हो जाएगा, लगभग लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आ रही है, तो हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी किसी पे लाठी चार्ज हो, तो इसलिए ये मैनेजमेंट बनाया जा रखा है। मैनेजमेंट हम लोगों ने अपनी तरफ से करा है कि किसी को इस साइड से अंदर नहीं आने दिया जाएगा, सिवाय अगर उसके पास कोई सप्लाई फूड वगैरह या एड वगैरह लेकर आ रहा है। बाकी जो भी लोग जा रहे हैं, एंट्री इस साइड से है और एग्जिट इस साइड से है, ताकि मैनेजमेंट बना रहे। इंस्ट्रक्शन भी दिए जा रहे हैं कुछ? जी बिल्कुल। ये ह्यूमन चेन है, और यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन है कि एक तो अगर आप अननेसेसरी आ रहे तो आप उस साइड से जाइए, मतलब अगर आप प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, कुछ देने नहीं आ रहे तो आप इस साइड जाइए, लेकिन अगर आपके पास सामान है तो आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज़, सफाई बनाए रखें। आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ के बहुत सारे वॉलंटियर अपने हाथ में सामान गार्बेज बैग लेकर घूम रहे हैं, जिसमें कि सारा गार्बेज हम अपने गार्बेज बैग में डाल रहे हैं ताकि मेंटेनेंस बना रहे। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या जो आपकी टीम है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस फोर्स जो है वो तैयारी कर रहा है? क्या नाइट में कुछ ऐसी संभावना है कि छात्रों को उठाने की तैयारी, ऐसा कुछ फील हो रहा है क्या? सर देखिए, अभी न्यूज़ मिली है कि करीबन 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स किसी अदर स्टेट से बुलाई गई है। आई थिंक वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से। एक सेकंड, आपने ड्रिंक कर रखी है ना? आपके मुंह से स्मेल आ रही है, आपने शराब? प्लीज़ आप चाहिए उधर से, आप सप्लाई चेन में नहीं है, आप नहीं है ह्यूमन चेन में। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सॉरी आई फॉरगेट योर क्वेश्चन। कहने का मतलब ये है, क्या आपको लग रहा है कि नाइट में क्या पुलिस बल तैयारी कर रहा है प्रोटेस्टर को हटाने की? सर देखिए, जहाँ तक हमें न्यूज़ मिली है तो 2000 से ज़्यादा पुलिस फोर्स तो नहीं करेंगे, अर्धसैनिक बल वहाँ वेस्ट बंगाल से मंगाए गए हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, आप देख रहे हैं यहाँ किसी तरीके का हल्ला नहीं है, कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है। पूरे मैनेजमेंट के साथ हम लोगों को बहुत प्यार से मैनेज कर रहे हैं कि आप इस साइड से जाइए, एंट्री और एग्जिट एक प्रॉपर वे में है, किसी को कोई परेशानी ना हो। इसके बाद भी अगर पुलिस फोर्स अपनी मनमानी करते हुए बच्चों को पीटने आ जाए तो सर ये तो उनकी बात है ना। लेकिन हाँ, मैंने सुना है कि वो कोशिश कर रहे हैं, वो इस चीज़ के बारे में सुना है कि वो इस चीज़ को प्लान कर रहे हैं कि जो प्रोटेस्ट है उसे हटा दिया जाए यहाँ। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन ये है, क्या छात्रों के लिए इतना फोर्स मंगाना, क्या आपको लगता है कि ये छात्रों के लिए मंगाई जा रही है? क्या आपको लगता है ऐसा? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये दिखा सकते हैं? ये क्या है? दिखा सकते? बताइए। नहीं, अरे मुझे बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? देखिए, आपने लाठी खाई है? जी हाँ, 20 तारीख को। ये अभी तो 2-3 दिन में ठीक हो गया, ये यहाँ तक की लाई थी। इसके बाद मेरे शरीर में नहीं भी कम से कम तो 24 चोटें आई है,
ठीक है, जिसमें से कि 6 विजिबल चोटें हैं, एक यहाँ पर है, एक मेरे मास्क के अंदर है, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहने, मैं वॉलंटियर भी कर रही हूँ, गार्बेज भी कलेक्ट कर रही हूँ वॉलंटियर में, तो मैं वो दिखा नहीं सकती। बीइंग कि मैं लड़की हूँ तो मैं अपनी जीन्स उतार के आपको नहीं दिखा सकती। 6 जगह ऐसी चोटें हैं जो विजिबल है, ये तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। क्या आप मतलब क्या कहना चाह रही हैं? क्या छात्रों के साथ सिर्फ पीटने के लिए मना रहे हैं सर, सिर्फ पीटने के लिए मंगा रहे हैं। देखिए, चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, चीज़ों का सॉल्यूशन बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है सर। ये अगर आपको थोड़ी नॉलेज होगी, मतलब आपकी अवेयरनेस में होगा सर, तो आपको पता होगा कि पिछले 14 साल में लगभग 1 लाख से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। बाकी जो है वो बहुत जर्जर अवस्था में है, या तो वहाँ पे टीचर्स नहीं है, या तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में भी आपने देखा होगा कि कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कैसे हॉस्पिटल हो रखे हैं, वो बहुत ही गंदे तरीके से बने हुए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, करीबन 126 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। नीट और यूके SSC वगैरह तो बहुत छोटी सी चीज़ है, 15 से ज़्यादा पेपर तो आपके यूपी में लीक हो चुके हैं, 10 से 12 आपके उत्तराखंड में लीक हो चुके हैं, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से आती हूँ, मतलब मैं रहती हूँ उत्तराखंड में। देखिए, अभी मुझे भी ये है कि मेरा कहीं वो मेरा एड्रेस निकाल के मुझे ना कर दे तो मैं हाँ, तो मैं इसलिए वो चीज़ें नहीं बताऊँगी। यही है कि इस्तीफा सर देखिए, इस्तीफा तो गलत वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इस्तीफा में का मतलब क्या होता है कि आपने इस्तीफा रिजाइन लिया, एक डिपार्टमेंट से रिजाइन लिया, दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। रिजाइन अपनी मर्जी से दिया जाता है। हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को टर्मिनेट कर दिया जाए। टर्मिनेशन का मतलब होता है कि उसको किसी दूसरी उसमें ना भेज दिया जाए, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ना भेज दिया जाए। वंस अ करप्ट ऑलवेज अ करप्ट। तो अगर वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में करप्शन कर रहा है तो बाकी डिपार्टमेंट में करप्शन करेगा, तो इसलिए रिजाइन नहीं, सीधा टर्मिनेट करो। आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल सर। अभी इससे ज़्यादा तैयार क्या होंगे सर? 20 तारीख को इतनी लाठियाँ खा ली है, इतने कील भरे डंडे खा लिए हैं, सिर पे चोटें खा लिए, कपड़े फड़वा लिए, छाती पे उनके पैर सह लिए। अब इससे ज़्यादा क्या तैयार हो सकते हैं? तैयार है हम, एक बार और आ जाए। कहते हैं ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो आ जाओ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नौजवान यहाँ अभी तैनात हैं और इनका साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। वॉलंटियर के तौर पर सबको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, एग्ज़िट और एंट्रेंस का सब कुछ बताया जा रहा है, और लोग मदद के तौर पर सामान लोग दे करके जा रहे हैं। जी, यहाँ पे किसी को किसी भी तरीके की वो नहीं है। जो बहुत दूर से लोग जो यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी के मन में है कि ये प्रोटेस्ट जो है बिल्कुल सही है। सालों बाद मैं ये बोलना चाहूँगी कि लोगों ने 1857 की क्रांति और 1947 के बाद शायद ये पहली बार ऐसा प्रोटेस्ट देखा है। हमने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। तो अब जब उसको वास्तविकता में जीने का टाइम आ रहा है, तो जो लोग आ सक रहे हैं तो वो फिजिकली अपेयर हो रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपनी अपेयरेंस इस हेल्प के रूप में दे रहे हैं। इसके लिए किसी को किसी तरीके का न तो जोड़ दिया जा रहा है, न ही किसी को किसी तरीके से बोला जा रहा है कि आप अपनी इच्छा से। अगर कई सारी जगह तो आपका नाम भी नहीं दिखेगा, लोग अपने हाथों से लेकर आ रहे हैं कि भैया ले लो ले लो ले लो। मतलब वो मानते हैं कि प्रोटेस्ट सही हो। अगर वो मानते हैं तभी तो भिजवा रहे हैं ना, नहीं मानते तो क्यों भिजवाते हैं? अब आप प्रेस में है ना, अगर आप 1 मिनट के लिए प्रेस में, सर प्लीज़, अगर आप प्रेस में नहीं होते 1 मिनट के लिए तो आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल जायज़ है ना, तो फिर नहीं। छात्रों के मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से दिन में बात की, उन्होंने कहा कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उनके करियर की फ़िक्र सताती है कि अगर हम लोग आज नहीं आए तो कल मेरे बच्चों का क्या। आपने ग्रेजुएशन करी है या मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन। ओके, हाँ, वेरी गुड। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। हमेशा मीडिया सवाल पूछता है, बट दिस टाइम आप शायद ऐसी लड़की से टकरा गए हो जो आपसे सवाल पूछ रही है। ओके, मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आपने मास कम्युनिकेशन किया, ठीक है, आपने एग्ज़ाम दिया, पेपर लीक हो गया, आपने उस एग्ज़ाम में टॉप किया था, पेपर हो गया लीक, आपको हाँ प्लीज़ सर ओके, आपने एग्ज़ाम हो गया लीक। एग्ज़ाम अगर लीक हो गया है तो आपको क्या लगेगा? आप अगर दोबारा पढ़ोगे तो आप श्योर हो इस चीज़ के लिए कि वही आप टॉप कर पाओगे?
ये जरूरी है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के आए हो वही दोबारा आ जाएगा? क्या दोबारा मेंटली प्रिपेयर हो पाओगे उस चीज के लिए? नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाओगे। समय खराब हो रहा है, लाइफ खराब हो रही है। और सबसे बड़ी बात है एज निकलती जा रही है। आज के टाइम पे लोग 25-25 साल के हो जा रहे हैं और उसके बाद भी उनके पास जॉब नहीं है। अब आपने कभी सोचा है कि कोई बच्चा अगर 25 साल का है, 27 साल का है, वो अभी भी तैयारी कर रहा है और एग्जाम देने जाने के लिए वो अपने पापा से बोलते पापा 100 रुपये दे दो, एग्जाम देने जाना है। 25 की एज में 25, 26, 28 हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपने देखा होगा। और इवन आपने एक चीज़ देखा, कभी भी मुझे ऐसा लगता है, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के एग्जाम को ना एक रिवेन्यू का सोर्स बना लिया गया है। सरकार चला रहे हैं। जी, रिवेन्यू का सोर्स बना लिया गया है। 400-500 फीस, 400-500 वो निकाले, 4,000-5,000 वैकेंसी निकाल दी। उसके बाद क्या करते हैं, 400-500 फीस रख दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फीस वापस होगी, मतलब जब प्रीलिम्स के बाद फीस वापस होगी, पता नहीं किसी की आती है किसी की नहीं आती है। सेकंड थिंग, जब फीस वापस भी, जब आपने इतना करा तो अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो आपका जो सेंटर होगा वो तमिलनाडु दे दिया जाएगा। जो तमिलनाडु वाला बंदा है उसका उत्तराखंड में दे दिया जाएगा। उत्तराखंड वाला चला जाएगा राजस्थान। कितने पैसे लगते हैं? क्या स्टूडेंट अगर वो कमाता ही होता इतना तो वो क्यों इस चीज़ को लेकर इतना वेरी करता? नहीं कमाता तभी तो। और उस सिचुएशन में देखिए, अगर आप 28 साल के हैं, 28 साल के आप हैं, तो आपके पिताजी आपसे 25 साल बड़े होंगे। वो इसका मतलब वो 55 से 50 प्लस के एज में होंगे, राइट? उस आदमी से आप अपने पापा से मांग रहे हो, पापा 2,000 रुपये दे दो, मुझे एग्जाम देने जाना है। कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो ये इसी चीज़ का तो प्रोटेस्ट है सर। क्यों पेपर लीक? आपका कहना है अब इस्तीफे से भी काम नहीं चलेगा? सर इस्तीफा टर्मिनेशन, आप टर्मिनेट करो ना। इस्तीफे का मतलब क्या है? आप टर्मिनेट करो सीधा। क्या मतलब है इस्तीफे का? मतलब हम ये थोड़ी चाहेंगे कि आप उसे शिक्षा मंत्री से हटा के आप उसे इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्री बना दो। इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है। कहते हैं, देखिए हमारे जो मोदी जी हैं वो कहते हैं कि हमने स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ट्रांसपोर्टेशन में, राइट? अभी भारतमाला परियोजना, दुनिया भर की परियोजनाएं वो बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, राइट? लेकिन आपने देखा, एक चीज़ नोटिस करिए, जो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ था, ठीक है, रुड़की में एक ब्रिज है जो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ है, वो अभी तक चल रहा है, उस पर हैवी व्हीकल चलते हैं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, राइट? लेकिन 2 महीने पहले बना हुआ एयरपोर्ट जब इनॉग्रेशन करके आते हैं तो 2 दिन बाद बारिश में नीचे टपक जाता है। गलत तो नहीं है ना? अभी देहरादून में एक हाईवे बना है, देहरादून के हाईवे में, देहरादून हाईवे बनते ही जो क्या है वो बीच में टूट गया, 2-3 दिन में ही इनॉग्रेशन के बाद वो टूट गया। ये तो आप भी पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट ही वैसी है। अच्छा, आप इथेनॉल डलाते हैं ना, इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला वो डलवाते हैं ना, पेट्रोल डलवाते हैं ना, आप श्योर है कि उससे आपकी गाड़ी खराब नहीं होगी? अगर ठीक है, अगर आपने इथेनॉल ब्लेंडिंग करवा के पेट्रोल का ही तो उसका बेनिफिट हो ना, है ना? तो पेट्रोल का प्राइस कम हुआ है, अगर आप इथेनॉल डलवा रहे हो तो प्राइस कम करो। आपने प्राइस भी कम नहीं करा है। दूसरी बात, अब ना माने गडकरी जी तो ना माने, राइट? लेकिन गाड़ियाँ तो डैमेज हो रही है। कुल मिलाकर के करप्शन हर जगह, बिल्कुल हर जगह डैमेज हो रही है। अरे भाई, और एक सबसे बड़ी बात पता है जो बहुत से लोगों को पता नहीं चल रही है, अगर आप इथेनॉल बना रहे हो ना, उससे ग्राउंड वाटर इफेक्ट हो रहा है, उससे कल के आने वाले टाइम पे फूड प्रोडक्शन इम्पैक्ट हो जाएगा, उससे क्या है इफेक्ट हो जाएगा। क्या देखो, इथेनॉल बनाने के लिए लोग ऐसे क्रॉप को उगाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिससे कि इथेनॉल बनता है, क्योंकि वो कैश क्रॉप में आ जाएगा, तो उससे फूड प्रोडक्शन हमारा जो है ना वो डैमेज हो जाएगा। मैडम, मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। आपका नाम क्या हुआ? आप मुझे मोना बुला सकते हैं, मैं असली नाम नहीं बताऊँ। ओके मोना, अब तैयारी है? हाँ सर, बिल्कुल तैयारी। अब जो भी हो जाए पूरी तैयारी। उठेंगे तभी यहाँ से जब सारी मांगे पूरी हो जाए? मर जाएंगे, कोई बात नहीं है, मर जाएंगे। आप मीडिया लेके आना, अपनी डेड बॉडी दिखाना हमारी। ये आज का न्यूज आप दिखा रहे हो ना, अगर इन्होंने हमें मारा तो हमारी डेड बॉडी भी दिखाना कि भैया ये लड़की ये बोल कर गई थी, आज मरे। नहीं हटेंगे सर। चलिए ठीक है। बहरहाल इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लगातार हमारी टीम के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।